आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसमें कुछ नए फॉर्मूले ऐड होंगे, क्योंकि असल में कंपाउंड एंगल से ही मिलके बनने वाले जो है ना कुछ नए फॉर्मूले हैं, उसकी कुछ नई फॉर्म्स हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको हम आर साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस और माइनस, या फिर कॉस आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस और माइनस अल्फा में चेंज करेंगे। So in this section you will learn how to solve equations of the form a sin theta plus b cos theta is equal to some value और constant c। अब मिसाल के तौर पर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए r sin थीटा प्लस अल्फा की फॉर्म में। तो इसकी जो डेरिवेशन है, ये इसका जो तरीका है ड्राइव करने का, इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा को ड्राइव करना चाह रहे हैं r टाइम्स साइन थीटा प्लस अल्फा में। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं r टाइम्स साइन थीटा प्लस अल्फा, इस पर अगर हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो ये होना चाहिए साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, और r जो कि शुरू में था तो r इन दोनों के साथ भी आ जाएगा। ये जो है इसको हम a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें r टाइम्स साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस r टाइम्स कॉस थीटा और साइन अल्फा मिल जाता है। अब इसके बाद अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें तो इस कंपैरिजन में हमें ये पता चलेगा कि मिसाल के तौर पर प्लस से पहले जो प्रोडक्ट है, और यहाँ पर प्लस के साइन से पहले का जो प्रोडक्ट है उसमें साइन थीटा सेम है, और बाकी जो कंपैरिजन बन रहा है वो इस तरह से है कि a इक्वल आ रहा है आर कॉस अल्फा के। इसी तरह से अगर हम प्लस के बाद वाली टर्म्स को देखें तो यहाँ पर एक कॉस थीटा है, इधर भी एक कॉस थीटा है, और अगर ये टर्म्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि b को इक्वल होना चाहिए r साइन अल्फा के। तो यहाँ हम जिस चीज़ को a कह रहे हैं दूसरी साइड पे वो r कॉस अल्फा है, और लेफ्ट साइड पे जिस चीज़ को b कह रहे हैं वो राइट साइड पे r साइन अल्फा है। अब हमें ये देखना है कि इनसे ना इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम अल्फा और r के लिए मज़ीद क्या वर्किंग कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो r साइन अल्फा डिवाइड होगा r कॉस अल्फा से, और b डिवाइड हो जाएगा a से। r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan में कन्वर्ट होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन a। ये हमें एक रिलेशन मिल रहा है जो अल्फा को b और a से रिलेट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम ये करते हैं कि स्क्वायर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, और फिर हम इन्हें आपस में ऐड करवा देते हैं, तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे तो a पे स्क्वायर आएगा और r कॉस अल्फा इस पे स्क्वायर आएगा। फिर इक्वेशन b को या 2 को करेंगे तो b पे स्क्वायर आएगा, और r साइन अल्फा इस पे भी स्क्वायर आएगा। फिर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। यहाँ से अगर आर स्क्वायर को कॉमन करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये हो गया।
और वो जाहिर है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो 1 होता है, तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। और अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर दूँ तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है जिसके लिए हम यहाँ हमने लिखा था और इसकी हम डेरिवेशन और वर्किंग कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड हमें दो रिलेशंस मिल गए कि tan अल्फा बी अपॉन ए के इक्वल होता है और आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तीन चीज़ें हैं, एक तो फॉर्मूला है और दूसरा ये दो रिलेशंस हमने ड्राइव किए हैं जो कि आर और अल्फा को ए बी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो आपके पास use a similar approach show that a sin theta minus b cos theta is equal to r times sin theta minus alpha। तो r टाइम्स sin theta minus alpha पे कंपाउंड एंगल लगा के आप इसी तरह से ये प्रूफ कर सकते हैं जो अभी मैंने वर्किंग की। इसी तरह एक और प्रोडक्ट हो सकता है a cos theta प्लस b sin theta। इसी तरह नेगेटिव के साथ भी हो सकता है, तो वो cos थीटा माइनस अल्फा से रिलेट होंगे और उनके लिए भी r और tan अल्फा की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये इससे जो है ना मज़ीद 4 फार्मूले हमारे पास बन जाएंगे। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पे ना वो कंपाउंड एंगल फार्मूले लिखे हैं और अभी जो हमने डेरिवेशन की है ना वो हमारे साइन ए प्लस बी से कैसे रिलेटेड है ये ज़रा हम देख लेते हैं। देखें, हमने जो फार्मूला प्रूफ किया ना अभी वो ये था कि r टाइम्स साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, तो a की जगह साइन a प्लस बी में a की जगह थीटा आ गया और b की जगह अल्फा आ गया। तो अगर a की जगह थीटा है तो साइन a और कॉस a दोनों की जगह साइन थीटा कॉस थीटा आना चाहिए। बाकी कॉस अल्फा और साइन बीटा की जगह भी साइन अल्फा आना चाहिए क्योंकि b ने अल्फा को रिप्लेस कर दिया। तो वो यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह हमें दो कांस्टेंट्स नज़र आ रहे हैं और साथ साथ एक कांस्टेंट r भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना ये असल में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी से रिलेटेड था, तो ये साइन थीटा प्लस अल्फा से प्रूव हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला है आर साइन थीटा माइनस अल्फा का, उसमें जो आंसर आएगा उसमें उसी तरह ए साइन थीटा और प्लस की जगह माइनस बी कॉस थीटा आंसर आ रहा होगा। इसकी डेरिवेशन आपने खुद ट्राई करनी है, जैसे अभी मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को ड्राइव किया, नीचे वाला फॉर्मूला भी ड्राइव होगा, बस उसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज थीटा माइनस अल्फा की वजह से आएगा। फिर इसी तरह से तीसरा जो फॉर्मूला है वो है आर कॉस थीटा प्लस अल्फा। इसके अंदर जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ए कॉस थीटा, यानी कॉस ए वाला कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस का साइन बी साइन थीटा इसके आंसर में आ रहा होगा। और आखिरी वाला इसके अंदर आएगा r टाइम्स कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसकी अभी हम डेरिवेशन करेंगे और इसके आंसर में a की जगह थीटा आ गया तो आपके पास a कॉस थीटा आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला है तो प्लस हो जाएगा और b टाइम्स साइन थीटा। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा कंपाउंड एंगल से रिलेट करके। सर ये अब जो आपने लिखा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ये तो पूरा ड्राइव करने के बाद मिलेगा ना हमें आंसर, बिल्कुल, हाँ तो पहले से वर्किंग होगी। हाँ, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना है कि ये प्रोडक्ट किससे रिलेट होगा। सही। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैंने लिखा r टाइम्स
कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। अब इसको हमने ड्राइव करना है ना, तो अगर हम r टाइम्स कॉस थीटा माइनस अल्फा लिखकर उसमें कंपाउंड एंगल यूज करें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, माइनस है तो प्लस, और दोनों के शुरू में r आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो r cos थीटा माइनस अल्फा है, इसकी जगह अब हम a cos थीटा प्लस b sin थीटा लिखेंगे, और वहां पर r cos थीटा cos अल्फा प्लस r sin थीटा sin अल्फा, ये आ जाएगा। अब वही कंपैरिजन का स्टेप आएगा, दो इक्वेशन की दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो आपके पास अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए। तो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म में cos थीटा और cos थीटा आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि a शुड बी इक्वल टू r cos अल्फा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब आप सेकंड टर्म्स का कंपैरिजन कर लें, तो sin थीटा आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि b शुड बी इक्वल टू r sin अल्फा, ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब आगे वही हमने वर्किंग करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमें tan अल्फा b अपॉन a के इक्वल मिलेगा, और फिर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो हमें r का रिलेशन r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। तो फॉर्मूला, हर फॉर्मूले के लिए ये दो चीज़ें इसी तरह रहेंगी। बस फॉर्मूला किस प्रोडक्ट के लिए है, चार तरह के यहाँ पे ना फॉर्मूले हैं। एक है a साइन थीटा b कॉस थीटा, इसमें दो फॉर्मूले बनेंगे, और एक है a कॉस थीटा b साइन थीटा, उसमें भी दो फॉर्मूले बनेंगे। वो रिलेट करके फिर हमें डेरिवेशन या फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, और वो फिर एक्सरसाइज में यूज होगा। तो मैंने जो है ना चारों जो फॉर्मूले थे ना उनको यहाँ पे लिख दिया है, और इसमें दो तरह के फॉर्मूले हैं। एक वो है जिसमें a साइन थीटा b कॉस थीटा आएगा, प्लस है तो वो r साइन थीटा प्लस अल्फा से रिलेट होगा, माइनस है तो r साइन थीटा माइनस अल्फा से रिलेट होगा। दूसरे वो है जिसमें a कॉस थीटा और b साइन थीटा आएगा, अगर वो प्लस है तो r कॉस थीटा माइनस अल्फा से रिलेट होगा, और अगर ये माइनस है तो वो थीटा प्लस अल्फा वाली फॉर्म से रिलेट हो जाएगा। तो और बाकी सारे फॉर्मूलों में r स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होगा, और tan अल्फा b अपॉन a के इक्वल होगा। तो इन शॉर्ट हम इनको ना यूं लिख सकते हैं कि a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा विल बी इक्वल टू r टाइम्स साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा, और इसी तरह से a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा माइनस प्लस अल्फा। अब देखिए उन्होंने माइनस को ऊपर और प्लस के साइन को नीचे कर दिया ना, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लस के लिए माइनस है और माइनस के लिए प्लस है, और सब में r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और tan अल्फा इक्वल होगा b अपॉन a के, और आपका अल्फा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी 0 से ग्रेटर और 90 से लेस रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये वाली फॉर्म असल में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा वाली फॉर्म है, तो इन द फॉर्म ऑफ r टाइम्स साइन थीटा माइनस अल्फा। अच्छा, अब देखें अगर हमने इसको r साइन थीटा माइनस अल्फा वाली फॉर्म में लाना है, तो हमें असल में दो चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमें फाइंड करना होगा कि r क्या है वो हम लिखें, और अल्फा का एंगल क्या है वो लिखें, बाकी थीटा तो एज इट इज रहेगा। गिव द वैल्यू ऑफ अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जो कि एंगल है आपका, और फिर उसके बाद हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब देखें सबसे पहले आपने 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू r टाइम्स साइन थीटा माइनस अल्फा लिखा, और फिर साइन थीटा माइनस अल्फा को आपने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो साइन थीटा के इक्वल है, तो 2 विल बी इक्वल टू r cos अल्फा।
और कॉस थीटा के इक्वल आ गया, तो 3r साइन अल्फा के इक्वल आएगा, फिर डिवाइड करके अल्फा आ जाएगा और फिर उसी तरह स्क्वायरिंग वगैरह करके हमें r मिल जाएगा। तो इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें गिवन है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और हमें इसे एक्सप्रेस करना है r टाइम्स साइन थीटा माइनस अल्फा की फॉर्म में। सो 2 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, जी अब मैं साइन थीटा माइनस अल्फा को एक्सपेंड करता हूँ, तो साइन थीटा cos अल्फा माइनस r टाइम्स cos थीटा साइन अल्फा, ये हमें मिल जाएगा। और फिर हम वही कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टर्म के अंदर साइन थीटा के इक्वल है, तो हम 2 को इक्वेट करेंगे r cos अल्फा से, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। सेकंड टर्म में माइनस माइनस दोनों में सेम है, तो सेकंड टर्म में cos थीटा के इक्वल है, तो लेफ्ट साइड पे 3 बच रहा है और राइट साइड पे r साइन अल्फा बच रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब सबसे पहले हम अल्फा फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो इसका मतलब होगा कि r साइन अल्फा डिवाइड होगा r cos अल्फा से और 3/2 आ जाएगा। तो r से r कैंसिल होने के बाद tan अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/2। अब अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन ये कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो अगर हम tan इनवर्स निकाल लेते हैं 3/2 का, तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा 1.5 tan इनवर्स, तो 56.309। तो मैं 56.31 करके इसको लिख देता हूँ, ये हमारे अल्फा का आंसर हो गया। इसी तरह से हम अगला काम ये करते हैं कि स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन ऐड। तो आपके पास 2 का स्क्वायर और उसकी लेफ्ट साइड 3 का स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर r का स्क्वायर cos अल्फा का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। तो आपके पास r स्क्वायर जो है वो 4 + 9 के इक्वल आ जाएगा और r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये आपने r की वैल्यू फाइंड करनी। तो वही मेथड जो हमने डेरिवेशन में देखा है उसी को यूज करके हमें r फाइंड करना होगा, अल्फा फाइंड करना होगा। अच्छा, r स्क्वायर रूट 13 आ गया और अल्फा की भी वैल्यू आ गई, तो अब हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं कि r की जगह हम रूट 13 लिख दें और अल्फा की जगह हम वो लिख दें। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा विल बी इक्वल टू r यानी रूट 13 टाइम्स साइन थीटा माइनस अल्फा, और अल्फा का मतलब हो गया 56.13 डिग्रीज। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू रूट 2 है, ये पूरे का पूरा उससे रिप्लेस हो जाएगा जो अभी हमने ड्राइव किया। तो रूट 13 को वहां मूव करेंगे और फिर साइन इनवर्स करेंगे उसका, और आखिर में ये जो -56 है इसको उस तरफ मूव करके दोनों में ऐड कर देंगे, तो आपके पास से एक एंगल 79.4 आ जाएगा और दूसरा ये आ जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू थी और साइन था, तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो फर्स्ट का तो सिंपल थीटा होता है, सेकंड का 180 माइनस थीटा से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये चीज ऑलरेडी आपको आती है। तो अब ये करने के बाद अब हमने सिर्फ एक चीज और ये देखनी है कि हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि
आपको ना ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फा में। आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। अब देखें साइन का जहाँ तक ताल्लुक है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू वो 1 आती है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 आती है। कॉस में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, ये तो उस वक्त है जब साइन सिंपल किसी एंगल के साथ हो। अगर साइन का कोई कोफिशिएंट भी लग जाए तो हम एएस में देख चुके हैं कि इससे ना एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाता है। तो अब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आर तक चली जाएगी और मिनिमम वैल्यू -8 तक चली जाएगी। जब तक यहाँ साइन का कोफिशिएंट 1 था, ये मिनिमम थी, ये मैक्सिमम थी। अगर आर कोफिशिएंट के तौर पे आ गया तो मिनिमम -r और मैक्सिमम +r तक चली जाएगी। और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आर के इक्वल ही होगी। आर इक्वल होता है √a² + b² के। और मिनिमम वैल्यू में आप इसको नेगेटिव करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन को आप रखेंगे 1 पे, साइन का आंसर 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और साइन का आंसर -1 रखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू का एंगल मिलेगा। असल में आपको यहाँ से ना ये थीटा मिल जाएगा कि इस थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ, उससे क्लियर होगा। ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इन द फॉर्म r cos थीटा प्लस अल्फा। r और अल्फा के लिए हमें डिटेल्स गिवन। तो इस पे वर्किंग हम शुरू करते हैं। हमने एक्सप्रेस करना है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको हमने एक्सप्रेस करना है r cos थीटा प्लस अल्फा की फॉर्म में। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो r cos थीटा cos अल्फा माइनस r साइन थीटा और साइन अल्फा, और दूसरी साइड पे लिखा है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट साइड पे cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा, ठीक है। बाकी हमें नज़र आ रहा है कि 2 विल बी इक्वल टू r cos अल्फा। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहाँ पे साइन थीटा है, ये साइन थीटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 1 है, और वहाँ पर r साइन अल्फा हो गया। ये आपकी इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हम tan अल्फा फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो आपके पास r साइन अल्फा डिवाइडेड बाय r cos अल्फा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। So tan alpha is 1/2. Alpha is tan inverse of 1/2। अल्फा का आंसर निकाल लेते हैं। 0.5 0.5 tan inverse 26.56। आपके पास 26.56 एंगल आ गया अल्फा के। अच्छा, आर की वैल्यू जो होगी वो होगी √a² + b² से। तो ए का मतलब यहाँ पर 2 हो गया और बी का मतलब हो गया, अच्छा एक मिनट, सही है, थीटा +1। तो आर की वैल्यू के लिए हम 2² + 1² कर देंगे, तो ये √5 के इक्वल आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हम फाइनली इसको इस फॉर्म में लिख भी देते हैं कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √5 टाइम्स cos थीटा माइनस 26.56 डिग्रीज। ये एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि hence find the maximum and minimum values of this expression and values of theta
in the interval for which these values occur. देखिए, अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कहाँ आपको मिलेगी? वो आपको मिलेगी जब 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, यानी 4 प्लस 1, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एट के लिए हमारे पास फंक्शन है कॉस का, कॉस थीटा माइनस 26.56 डिग्रीज। ये आपको उस वक्त मिलेगी, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो कॉस उस वक्त मैक्सिमम देगा जब आप इसको 1 से इक्वल रखेंगे। तो आपके पास थीटा माइनस ये आ गया और कॉस इनवर्स ऑफ 1 आ गया। कॉस 1 देता है 0 एंगल पे और 360 पे भी मैक्सिमम देता है, तो हम यहाँ पे 360 वाला आंसर यूज करते हैं। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 360 और उसमें 26.56 ऐड हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 333.4। सब्ट्रैक्ट, सर यहाँ तो माइनस होगा ना? हाँ सॉरी, मैंने उसको गलत लिखा है ना, ये वो था, पॉजिटिव था, प्लस हो रहा था, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास 333.4 डिग्रीज ये थीटा का आंसर आ गया। इसी तरह आपकी मिनिमम वैल्यू वो आएगी -r पे, और r की वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट है, तो ये -√5 हो जाएगी, और ये कब अकर होगी? जब 26.5 डिग्रीज इक्वल होगा -1 के। तो थीटा प्लस 26.56 कॉस इनवर्स ऑफ -1 से 180 देगा, उसमें से लाके 26.56 सब्ट्रैक्ट होगा, थीटा से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 153.4। ये मेथड है मैक्सिमम वैल्यू जो कि थी √5 वो, और वो सिंपली r के इक्वल होती है। जब ये कहाँ मिलेगी, एंगल अगर बताना है तो वो इस तरह बताएंगे, और मिनिमम वैल्यू -√5 कहाँ मिलेगी, उसका एंगल आपने बता के इस तरह से काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद एक्सरसाइज में यही 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज 3 जो है उसको पूरी की पूरी इसी 2 चीज़ों के ऊपर है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट